हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज बच्चों हम लोग करेंगे चैप्टर 5 के एक्सरसाइज। चैप्टर 5 है कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए करते हैं हम लोग चैप्टर 5 के एक्सरसाइज। तो जैसे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस में हम लोग पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटिंग्विशल नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन जो ख़त्म ना हो वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं फॉरेस्ट, आबादी बढ़ने की वजह से सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो सकते हैं। मिनरल जो है, अगर ज़मीन से सारे लोहा सारे मटेरियल निकाले जाए तो मिनरल भी ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे इंसानों की आबादी बढ़ने की वजह से ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हवा ये हमेशा रह जाएगी, इस नाते इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इज़ ए हार्डेस्ट फॉसिल फ्यूल। देखिए फॉसिल लिखा हुआ, मतलब फॉसिल मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एंशियंट टाइम बट नाउ करंट डेट दे आर डेड एंड डिकेइंग फॉर्म आर फाउंड। तो पेट्रोलियम, लेकिन ये सॉलिड नहीं है क्योंकि ये लिक्विड है। नेचुरल गैस, जाहिर सी बात है ये भी गैस है। वुड ये फॉसिल नहीं है क्योंकि ये लिविंग है। तो क्या बचा? कोल। कोल इज द फॉसिल एंड हार्ड, सो दैट इज द सेकंड आंसर इज करेक्ट। थर्ड आंसर इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब हम कोल को हीट ऑक्सीजन के एब्सेंस में रख करके क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। तो जैसी बात है उस दौरान कोल से ही हमको कोक मिलता है, कोल से कोलतार मिलता है और उसी से अमोनिकल लीकर भी मिलते हैं। क्या नहीं मिलता है? पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल केवल पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। चौथा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द एविएशन फ्यूल इन द जेट एरोप्लेन। इनमें से कौन जेट एरोप्लेन का एविएशन फ्यूल है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैरोसिन है, क्योंकि कैरोसिन ही हम लोग जेट एरोप्लेन में यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मेकिंग रोड सरफेस। इनमें से कौन रोड सरफेस बनाने के लिए यूज किया? तो हम सभी जानते हैं जिसको हम लोग मार्केट में वो काले कलर का होता है, जिसको हम लोग तारकोल कहते हैं, इंग्लिश में उसको बिटुमिन्स कहते हैं। और ये बिटुमिन जिसको चोआ कहा जाता है, ये चीज़ों को बहुत देर से एक एडहेसिव का काम करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। 6th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? जैसे बात कोल अगले 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल अगले 60 सालों में ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम अगले 60 से 70 सालों में ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या? पानी। यानी पानी एक हाइड्रो एनर्जी है जो वेपराइजेशन कंडेंसेशन प्रोसेस लगातार उसमें चलते रहेंगे और हम उसी एनर्जी को हम लोग यूज कर लेंगे। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन। इनमें से कौन ह्यूमन में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है? लैंड बिल्कुल नहीं, वाटर बिल्कुल नहीं, नॉइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सभी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को नहीं पोल्यूट करते हैं। बल्कि अगर हवा में पोल्यूशन, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन में अगर कोई दूसरी गैस मिक्स हो जाए तो जैसे बताइए एयर पोल्यूशन का काज हो सकता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन है कोक इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यहाँ पे ये भर दीजिएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन है पैराफिन वैक्स इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दैट आर यूज फॉर मेकिंग इन कॉस्मेटिक्स। उसके बाद थर्ड है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। आप यहाँ पर क्रूड ऑयल भी लिख सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम चूँकि क्रूड ऑयल बुक में कहीं नहीं डिस्क्रिप्टेड है, इस नाते आप केवल पेट्रोलियम ही लिख देंगे। चौथा सीएनजी स्टैंड फॉर, मतलब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में है डीजल। डीजल का बॉइलिंग पॉइंट 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उसके बाद 6 का फिल इन द ब्लैंक्स है कि यूज्ड एज रबर इंडस्ट्री एज ए स्ट्रेंथनिंग एजेंट। इसका 6 का होगा पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद 7th क्वेश्चन है नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली, यानी नेचुरल गैस में क्या मुख्यतः पाया जाता है? उसमें सबसे पहले मीथेन मिलता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, वेयर इज कोल मेनली फाउंड इन इंडिया। भारत में कोल कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इसके आंसर होंगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नेम एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के दो कॉन्स्टिट्यूएंट, आप डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। मैंने एलपीजी और पेट्रोलियम लिख दिया।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन विच डेल्टा नेचुरल गैस इज फाउंड इन इंडिया, भारत के कौन सी डेल्टा में नेचुरल गैस पाई जाती है? तो वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहीं पर रिलायंस क्या करती है, अपने सारे पेट्रोलियम के कुएँ यहीं उसको यहीं पे लगे हुए हैं। उसके बाद है चौथा, नेम ए लिक्विड फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन लिक्विड फॉसिल फ्यूल है? वो है पेट्रोल। पांचवा है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। तो कहना क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैंने लास्ट में ये आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द फ्यूल दैट इज नॉन पॉल्यूटिंग एंड यूज्ड इन द व्हीकल। वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो नॉट पॉल्यूटिंग है और हम इसको व्हीकल में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डी में, तो इसमें देखिए कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो आइए पेज नंबर 57 पे। तो यहाँ पर पेज नंबर 57 देख लीजिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पेज नंबर 57। और इस पेज नंबर 57 के सबसे ऊपर की तरफ जहाँ पर ये कोल लिखा हुआ, तो कोल में यहाँ पर आप देखेंगे द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन एंड इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये आंसर आप लिख देंगे, केवल इतना ही लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गिव एनी टू यूज ऑफ कोल। कोल के दो यूज बताइए। तो कोल के दो यूज आप लिख लीजिए। कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक। कोल का यूज हम लोग क्या करते हैं? कोक को बनाने में और कोल गैस बनाने में यूज कर लेते हैं। दूसरा है, गिव टू लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के दो लिमिटेशंस क्या हैं? तो पहला है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जैसे बात है फॉसिल फ्यूल नेचर में बहुत कम मिलते हैं, और इस कॉज एयर पोल्यूशन, और ये इसके एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है। तो ये इसकी दो बुराइयां हैं कि तो नेचर में कम मिलता है, ऊपर से इसको हम यूज करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा हमारी पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से क्या मतलब है? तो देखिए इसको हम निकालेंगे पेज नंबर 59। हाँ स्टूडेंट, ये देख लीजिए पेज नंबर 59 है। अब पेज नंबर 59 में जहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ का, तो यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसी के जस्ट बगल में ये जो पैरा है जहाँ पर फिगर नंबर 5.8 लिखा हुआ है, वहीं पर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इतना आप लिख लेंगे। आ जाइए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्यों काला सोना कहा जाता है? तो डिग्री यहाँ पे इसका आंसर मैंने सीधे लिख दिया। हालांकि आप मेरे पेज नंबर 60 में आप इसको खोज सकते हैं, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो आ जाइए बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स एंड राइट द टू यूज। उसके दो यूज लिखने हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 60 पर। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 60 है। तो पेज नंबर 60 के सबसे ऊपर यहाँ पर आपको पेट्रोकेमिकल्स हेडिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि मेनी यूजफुल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। और अगर दो यूज़ के बारे में, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीथीन। हालांकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कई यूज़ है, लेकिन आप केवल इनमें दो लिख सकते हैं। अगले आ जाइए कि क्वेश्चन है कि हाउ डू फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल से एयर पोल्यूशन कैसे काज होता है? तो इसके आंसर मिलेंगे आपको पेज नंबर 61 पे। तो आते हैं पेज नंबर 61 पे। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 61 पे। आप देख सकते हैं पेज नंबर 61 है। तो पेज नंबर 61 के ऊपर जहाँ पर एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिखिएगा कि द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल produce gas like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and smoke, and these gaseous product and smokes causes air pollution.
एंड एयर पोल्यूशन लीड्स टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स। बस इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चों है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। निकिता गोज विथ हर फादर टू ए कार शोरूम। हर फादर इज कन्फ्यूज वेदर टू बाई ए CNG मॉडल और ए पेट्रोल मॉडल। जैसे कि निकिता अपने पिताजी के साथ एक कार के शोरूम में जाती है और वहाँ उसके पिताजी कन्फ्यूज हैं कि वो क्या खरीदें, क्या वो CNG से चलने वाली कार खरीदें या पेट्रोल से चलने वाली कार खरीदें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम एंड वाई। आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे और क्यों सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सजेस्ट करना, तो यहाँ पे लिखिएगा आई सजेस्ट हिम टू बाई, यहाँ पे बाई की स्पेलिंग है BUY होगा, टू बाई CNG मॉडल बिकॉज इट काजेस लेस पोल्यूशन। यहाँ पे बाई की स्पेलिंग गलत है, BUY, कि आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक CNG मॉडल खरीदे क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हिज वॉइस चॉइस। आपके उस वॉइस चॉइस से क्या आप सीखते हैं। तो वॉइस चॉइस मतलब होता है एक बुद्धिमानी पूर्ण चुनाव। तो आप बुद्धिमानी से इससे आप क्या सीखते हैं, तो क्या करें वी शुड, तो हम इससे ये सीखते हैं कि हमें हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हमें क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, पोल्यूटेड हो। भाई हमें भी तो इसी इन्वायरमेंट में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। तो देखिए इसका पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 57 पर आप आ जाइए। ये रहा पेज नंबर 57 और यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे लिखा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इनटू ए हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आप वो हवा की अनुपस्थिति में टूट जाते हैं और वो टूट करके कितने सारे प्रोडक्ट बनाते, कोल तार, कोल गैस, अमोनियम लीकर में टूट जाते हैं। तो आपको केवल अभी उस क्वेश्चन के लिए इतना ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता है। तो हम फिर से आ जाते हैं उसी पेज नंबर 57 पे। तो उसमें आप कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है कि कोल स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल तार, कोल गैस और अमोनियम लीकर, बस ये वाला पैराग्राफ आप वहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद एक बच्चों क्वेश्चन नंबर F के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है क्या है कि हाउ इज़ पेट्रोलियम फार्म, हाउ डू वी ऑब्टेन इट। पेट्रोलियम कैसे बनते हैं और इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 58 पर मिलेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशंस ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल बरीड अंडर द सी मिलियन ईयर्स ऑफ एगो। पेट्रोलियम, हाँ इतना तक लिखिएगा, बरीड अंडर मिलियन ईयर्स एगो। तो इस प्रकार से क्या होता है, पेट्रोलियम बनते हैं इनके डेड एंड डिकम्पोजिशन से। ये हो गया क्वेश्चन ए का आंसर। अब क्वेश्चन है कि हम इन्हें निकालते कैसे हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया वेयर पेट्रोलियम में बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय एक्सपर्ट एट सच प्लेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल इनटू अर्थ क्रस्ट बाय मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिंग। तो ये क्वेश्चन आंसर ए का है और ये क्वेश्चन नंबर बी का, ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स अवेलेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जिस्टेबल एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आ जाते हैं पेज नंबर 56 पे। तो उस लास्ट क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है। तो ये है इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, पहले के लिए लिख लीजिएगा और दूसरे ऑप्शन के लिए एग्जिस्टेबल लिख लीजिएगा। सेम जो लिखा है दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी। देखिए अवेलेबिलिटी पर हो जाती है इन द नेचर एंड
नॉट लाइक टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल दे दिया हुआ है, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, डेज एक्सेट्रा। और एग्जस्टेबल में फिर हेडिंग डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा एग्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में दीज आर द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन एयर इन नेचर एंड लाइकली टू बी एग्जिस्टेड ओवर ए किधर है, हाँ, ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल जो हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। तो बच्चों ये सब हो जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के बाद अपने विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।